बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसे गालिब ने कहा है ना, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये शेर पढ़ने के बाद और एमरी पढ़ने के बाद मैं सोचता हूँ कि अभी तक गालिब ने सिर्फ उर्दू में दिल को पढ़ा है और वो इतना ज़्यादा परेशान है, उसे पता नहीं चल रहा कि मेरे दिल को एक दर्द है और मुझे नहीं पता कि उस दर्द की दवा क्या है। तो अगर गालिब ने एमरी में पढ़ा होता दिल को, उसने इस तरीके के नाम बल्बस कॉर्डस, सेप्टम स्कंडम, सेप्टम प्राइमम, इस तरह के नाम पढ़े होते, तो वो किस तरीके के शेर लिखता, आप लोग इमेजिन करो। अब गालिब के दर्द की इलाज तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि जो लोग एमरी पढ़ रहे हैं, जो एमरी में CBS की डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, उनके दिल को एक दर्द है। वो दर्द ये है कि उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये एम्ब्रियो में किस तरीके से हार्ट बन जाता है, प्रोजेनेटर सेल से लेकर डिफरेंट इसके जो स्टेप्स हैं वो किस तरीके से होते हैं। इतनी कम्प्लेक्स वर्डिंग है और कम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है। तो इस दर्द का इलाज करने के लिए आई एम हेयर, इट्स डॉक्टर सफ़वान नवीद फ्रॉम साहिवाल मेडिकल कॉलेज, बैच 28। तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा CBS डेवलपमेंट, समझाने के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ नोट्स भी दूंगा और वो नोट्स इनफ होंगे, आप लोगों को बुक रीडिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। एंड डोंट वरी, ये वाले नोट्स जो हैं ये बिल्कुल टू द पॉइंट होंगे और हमने वही वाली बातें लिखी होंगी जो हमने लिखनी है उधर या सुनानी है वाइवा में। ठीक है, तो डोंट वरी, आप लोगों को जो नोट्स दिए होंगे वही इनफ होंगे और ये सब कुछ आपके कंसेप्ट्स और आपकी जो MCQ वगैरह है सब कुछ इधर से क्लियर हो जाएगा, बस आप लोगों ने गौर से सुनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डेवलपमेंट। और सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि हार्ट जो है वो बीट करना स्टार्ट कर देता है द 21st डे ऑफ इट्स डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहली बात। अब हम लोगों ने प्रोजेनेटर सेल से स्टार्ट करना है कि प्रोजेनेटर सेल से लेकर पूरे हार्ट की डेवलपमेंट तक हमने जाना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रोजेनेटर सेल्स की। मतलब प्रोजेनेटर सेल्स कहाँ पे होते हैं, कहाँ से ये मूव करते हैं और कहाँ तक जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता है कि हमारे पास जब एम्ब्रियो स्टेज पे होता है तो एपिब्लास्ट से जो प्रोजेनेटर सेल्स है ना हार्ट के, वो मूव करते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू और वो मेसोडर्म बना देते हैं। और वो मेसोडर्म बनाने के लिए किस तरफ मूव करते हैं, कहाँ तक जाते हैं, वो न्यूरल फोल्ड के क्रेनियल एंड पे जाके एक हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी हार्ट फील्ड। अब ये जाते कहाँ पे हैं, ये आप लोगों को बताया, ये एक्टोडर्म होती है, ये मेसोडर्म होती है और ये एंडोडर्म होती है। जो लैटरल प्लेट मेसोडर्म है ना, लैटरल प्लेट मेसोडर्म की विज़ुअल लेयर, वहाँ पे ये मूव करते हैं और वहाँ पे ये हॉर्स शेप स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये प्रोजेनेटर सेल्स हैं हार्ट के। ठीक है, तो अब ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे मूव करना है, अब कुछ और सेल्स होंगे वो एपिब्लास्ट पे पड़े होंगे, उन्होंने प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू मूव करना है और ये मेसोडर्म में उस जगह पे जाना है जहाँ से फेरिंग्स बनना है और उस फेरिंग्स के लैटरल साइड पे जाकर वो रिजाइड करते हैं और एक और फील्ड बना देते हैं जिसे हम लोग सेकेंडरी हार्ट फील्ड का नाम देते हैं। ठीक है, ये वाली दो बातें आप लोगों ने समझनी है, एक प्राइमरी हार्ट फील्ड और एक सेकेंडरी हार्ट फील्ड। सेल्स थे, अब इन्हीं बातों को हम लोग नोट्स में पढ़ लेते हैं। सेल्स थे, वो थे हार्ट एपिब्लास्ट में। ठीक है, एपिब्लास्ट में सेल्स थे, वो प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू मूव करके कहाँ पे चले गए, लैटरल प्लेट ऑफ द विज़ुअल लेयर ऑफ द लैटरल प्लेट मेसोडर्म, वहाँ तक मूव करके गए और उसके बाद वो उन्होंने एक हॉर्सशू शेप स्ट्रक्चर बना दी एट द क्रेनियल एंड ऑफ द न्यूरल फोल्ड। ये वाली बात आप लोगों ने अभी माइंड में रखनी है, क्रेनियल एंड ऑफ द क्रेनियल साइड ऑफ द न्यूरल फोल्ड। यहाँ पे जाके उन्होंने एक हॉर्सशू शेप स्ट्रक्चर बना दिया और इस फील्ड को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया है, प्राइमरी हार्ट फील्ड का। ठीक है, अब ये नहीं है कि सेल्स जो हैं वो एपिब्लास्ट से मूव करके गए हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू लैटरल प्लेट मेसोडर्म में, तो उन्होंने इस क्रेनियल जो न्यूरल फोल्ड है इसके क्रेनियल साइड पे जाके उन्होंने रिजाइड करना नहीं। कुछ सेल जो होते हैं वो लैटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म में जाते हैं, लेकिन फेरिंग्स के जहाँ से फेरिंग्स बनना है ना उसके वेंट्रल साइड पे वो जाके रिजाइड करते हैं और वहाँ पे एक और अलग सी फील्ड बना देते हैं जिसे हम लोग नाम देते हैं सेकेंडरी हार्ट फील्ड का। ठीक है, ये दो हार्ट फील्ड्स हैं जिनसे हार्ट डिवेल्प होना है। ठीक है, एट द 16 डे ऑफ द डेवलपमेंट ये जो हैं ये यहाँ से मूव करते हैं और जब ये यहाँ से मूव करते हैं तभी इन्हें एसोसिएट कर दिया जाता है कि इस चीज़ से ये चीज़ बननी है। ठीक है, अब ये प्राइमरी हार्ट फील्ड्स में, प्राइमरी हार्ट फील्ड से क्या चीज़ बनेगी, प्राइमरी हार्ट फील्ड से पोर्शंस ऑफ द एट्रिया बनेंगे और इंटायर लेफ्ट वेंट्रिकल बनेगा। ठीक है, पूरे का पूरा वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो प्राइमरी हार्ट फील्ड से बनेगा। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी हार्ट फील्ड की, तो सेकेंडरी हार्ट फील्ड से राइट वेंट्रिकल बनेगा और आउटफोर ट्रैक्स मतलब कॉनस कॉर्डेक्स और ट्रंकस आर्टियोसिस, और अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक बनेगा सेकेंडरी हार्ट फील्ड से।
ठीक है, ये वाली चीज़ें और ये वाली बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अब एक छोटी सी बात मैंने आप लोगों को बताया कि ये मूव करती है और जाती कहाँ पे, जाती है जी न्यूरल फोर्स की क्रेनियल साइड पे। अब हमें पता है कि न्यूरल फोर्स से ब्रेन वगैरह बनना है, तो हमें यहाँ पे ब्रेन बनना है और उसके क्रेनियल साइड पे हमें ये हार्ट ट्यूब मिल रही है या प्रोजेनेटर हार्ट सेल्स मिल रहे हैं। अब ब्रेन के ऊपर तो हार्ट डेवलप होना नहीं है एक अडल्ट में या एक नॉर्मल पर्सन में, तो ये मूव किस तरीके से करता है टू द थॉरिक्स। हमें पता है कि एम्ब्रियो जो है वो क्रेनियोकॉर्डल फोल्डिंग उसमें होती है, क्रेनियोकॉर्डल फोल्डिंग ऐसे करके। जब क्रेनियोकॉर्डल फोल्डिंग होती है एम्ब्रियो में, तो ये जो न्यूरल फोर्स के क्रेनियल साइड पे ये पड़े हुए हैं प्रोजेनेटर सेल्स, ये इस तरीके से फोल्ड कर जाते हैं। पहले ये सर्विकल रीजन में जाते हैं और उसके बाद ये थोरेसिक रीजन में जाते हैं और वहाँ पे हमारा हार्ट डेवलप होता है। ठीक है, ये वाली बात आप लोगों को माइंड में रखनी है कि एम्ब्रियो हार्ट जो थॉरिक्स लेवल है वहाँ पे कैसे आता है, बाय क्रेनियोकॉर्डल फोल्डिंग के थ्रू वो थॉरिक्स वाले लेवल पे आता है। ये वाली और बहुत सी बेसिक सी बातें एक डेमो देने के लिए मैंने ये लेक्चर बनाया है। तो अगले लेक्चर में हम लोग अगली चीज़ें देखते हैं।